मासूम होने का स्टैंडर्ड गूंगा होना है और जो ना दे ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ बेटा ਸਾਡੇ ਨਾਲ वैर ते सीधे सीधे फैर लोग पत्थर भी उसी दरख्त को मारते हैं जिस पे फल ज्यादा लगे होते जब तक मैं मॉनिटर हूँ सब्र शुक्र करें तो फिर मैंने सोच लिया मैं वकील बन जाती हूँ जिनने लाई मेरी शिकायत उन्हों कोई नहीं लभनी रियायत वाह हाँ हाय क्या हुआ मुझे तो आधा घंटा हो गया मैं हुज़ैफा को बाहर मुर्गा बना के आई हूँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो के भीतर मौजूद है एक मॉनिटर। इन्हें स्कूल की हिस्ट्री में काफ़ी ईवल कैरेक्टर माना जाता है। कभी प्रीफेक्ट, कभी प्रोक्टर, तो कभी टीचर की चमची के नाम से जाना जाता है। तो आइए आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं आयशा ए क्लास मॉनिटर। ये आप क्या लिख रही हैं? आपका नेम लिख रही हूँ। अब आप अपनी खैर मनाना बच्चू। मेरी शिकायत आप किससे करेंगे? अल्लाह मियाँ को। शर्म नहीं आती? इतनी मासूम और भोली बाली बच्ची को आप इवल कैरेक्टर कह रहे हैं। मासूम और भोली बाली लड़कियां से पटाख थोड़ी बोलती हैं, वो तो चुपचाप सी होती हैं ना। वाह पांडे जी वाह, अल्लाह माफ करे, आपके नजदीक मासूम होने का स्टैंडर्ड गूंगा होना है। नहीं, आप गलत समझ रही। मेरे कहने का मतलब है कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं चुप नहीं रहती बल्कि चुप करवाती हूँ। दैट्स माई ड्यूटी। आप कहीं डाले में तो नहीं स्कूल आती? मतलब मेरा मतलब है कि आपकी ड्यूटीज में और क्या क्या शामिल है? काफी ड्यूटीज हैं, जैसे कि मैं क्लास से जो है ना पैसे इकट्ठे करती हूँ। भत्ता वसूली? नहीं, भत्ता मैं उनसे लेती हूँ जो मुझसे पंगा लेते हैं। वैसे जर्नली सिर्फ वसूली, जैसे फाइन हो गया, इवेंट फंड, पार्टी फंड, पेपर फंड। और जो ना दे ओदे मुंह ते चंड। इतनी अथॉरिटी है आपके पास? इतनी अथॉरिटी तो टीचर के पास नहीं है जितनी मेरे पास है। वो कैसे? जो मेरी प्रिंसिपल है ना, वो मेरी ताई अम्मी की माँ की बहन की ताई की बेटी की चाचू की बेटी की नवासी की बेटी जो है उसकी फूफो की जो आगे से खाला है ना उनकी बेटी है। वेरी क्लोज रिलेशनशिप। तो और क्या। और एक मजे की बात बताऊं, मैं तो आती भी टीचर के रक्षे पर हूँ। इससे भी बच्चों पे जो है ना बड़ा रोब डलता है। ओह आई सी, ये भी वैसे फ्लैक्स होता है ना बच्चों पे। अच्छा, इस तरह तो आप कभी भी क्लास में लेट नहीं होती होंगी? लेट हो जाऊँ ना तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लास की अटेंडेंस मैं ही लगाती हूँ। जब तक मैं नहीं ना जाती तब तक अटेंडेंस शुरू ही नहीं होती। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो टीचर ने क्या किया, डिप्टी मॉनिटर को बोला कि तुम अटेंडेंस लगा दो। उस कमीनी ने पता है क्या किया, मेरी एब्सेंट लगा दी। जब मैं पहुंची तो मुझे पता चला कि ये कांड हो गया। फिर मैंने भी उसको बोल दिया, बेटा अब तू बच मेरे से। और उसी दिन क्लास में टेस्ट था। मैंने सब बच्चों से टेस्ट ले लिया, उसका लिया तो सही लेकिन टीचर को नहीं दिया। उसके फिर 0 मार्क्स आ गए। What? This is so evil. बेटा साढ़े नाल वैर ते सीधे सीधे फैर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पर मॉनिटर्स के बारे में मशहूर होता है कि वो टीचर की चमची होती हैं। इज इट ट्रू? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो वैसे भी मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई थी तो मैं किसी की चमची क्या ही हो सकती है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे मॉनिटर नहीं बनी, नेपोटिज्म की बेस पे मॉनिटर बनी हूँ। आई सी, वो चाचे के मामे के ताए के फुप्पे के या व्हाटएवर जो भी है। मेरी टीचर के साथ ना कुछ ज़्यादा ही बनती है। लड़कियां जेलस हो जाती हैं और फिर कहती हैं चमची है, लेकिन इट्स ओके। वो कहावत है ना, लोग पत्थर भी उसी दरख्त को मारते हैं जिस पे फल ज़्यादा लगे होते हैं। ओह आई सी। तो आप पर कौन सा फल लगता है बाय द वे? मेरे पर सब्र का फल। जब तक मैं मॉनिटर हूँ सब्र शुक्र करें। ये एडवाइस है? वार्निंग है। ओह आई सी। अच्छा, आपकी क्लास में कुछ फ्रेंड्स भी होंगे ना, तो क्या आप अपने दोस्तों को फेवर करती हैं? वो सियाने कह गए हैं ना, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। दुनिया मतलब दिए यार, दुनिया मतलब दिए यार। वाह वाह वाह, क्या मतलब? मतलब जब मैं फेवर लेती हूँ तो बदले में फेवर दे भी देती हूँ। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। उसने मुझे बोला कि मेरी अटेंडेंस पूरी करा दो, नहीं तो मुझे टीचर एग्जाम में बैठने नहीं देंगी। मैंने उसको बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम मेरा 1 हफ्ते के लिए होमवर्क कर दो, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगी। डील डन हो गई। वाह, आपकी वैसे बातों से लगता है कि आप बड़ी होकर ना पॉलिटिशियन बनेंगे। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है पापा जैसा बनने का। वैसे भी मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम जो है ना बंदे का पुत्र बनना। तो फिर मैंने सोच लिया मैं वकील बन जाती हूँ। अच्छा, एक बात बताएं कि बीइंग अ मॉनिटर आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा होता है? मेरा फेवरेट टास्क आवारागर्दी। मतलब? हाँ ना, जब मेरा मूड नहीं ना होता पढ़ने का तो मैं फाइल उठाती हूँ कि मैं दूसरी टीचर को देने जा रही हूँ और उसी बहाने कभी स्टाफ रूम में चली जाती हूँ, कभी कॉमन रूम में चली जाती हूँ, कभी कैंटीन में समोसा खाने चली जाती हूँ, तो कभी साइड पे होके सिगरेट
सीक्रेट बातें कर लेती हूँ अपनी दोस्तों के साथ. ओके ओके. मस्त माहौल थे, मिठे चोल. वेट अ मिनट, आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है? आपके स्कूल में लाओ नेल पॉलिश लगाना. नेल पॉलिश को तो छोड़े, मेरे स्कूल में तो टॉप्स भी अलाउड नहीं है. तो फिर आपने कैसे पहने हैं? मैंने आपको बताया तो था, रिश्ता चाचे के बेटे के, फूफो के, नंद के, नवासे के, ओके, चाची की, ठीक है, जेठानी ओके, की. मैं समझ गया, नेपोटिज्म वाला सीन है. ठीक है, इट्स ओके. अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अगर आपकी कोई शिकायत लगा दे तो? ले, मेरी तो कोई शिकायत लगा ही नहीं सकता. मैंने अपनी क्लास को एक पोइम याद कराई हुई है. कैसी पोइम? जिनने लाई मेरी शिकायत, उन्हों कोई नहीं लबड़ी रियायत. वाह. Get ready for fat. Always remember that I am girl very very bad. वेरी सैड. तो दोस्तों, ये थी आज हमारे साथ एक क्लास मॉनिटर जिनसे शैतान भी अपनी शैतानियत की ट्यूशन लेने आता है, ट्रेनिंग लेने आता है, इजी लोड करवाने आता है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट एक पसंद आएगा. अगर आपको अपने स्कूल कॉलेज का कोई भी वाक़या याद आता है, अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए. और अगर कोई वाक़या आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा. और हमेशा की तरह लाइक्स और शेयर की सूरत में प्यार मोहब्बत देते रहिए. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. बस बहुत हो गया. मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आप मेरी बेइज्जती करे जा रहे हैं. आप पीछे खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर करके पीछे खड़े हो जाएं. एक्सक्यूज मी, ये आपकी बदमाशियाँ मुझ पे नहीं चलनी, उस पे चलाओ जिस पे तुम्हारा जोर चलता है. हाय, क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 4 बजने वाले हैं. मुझे तो आधा घंटा हो गया. मैं उज़ैफ़ा को बाहर मुर्गा बना के आई हूँ. ओ ओ उठ जाओ तो.